राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस व्रत के बारे में जिसे देवता भी करते हैं और जिसे करने से भगवान खुद आपके द्वारे आ जाते हैं। इस बार भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, यह प्रश्न आप सबके मन मंदिर में घूम रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जा रही है 16 अगस्त 2025 को मनाई जा रही है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र 16 तारीख को है और सारे विद्वान और वृंदावन में बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 16 तारीख को ही मनाया जा रहा है। तो आप लोगों के भी अपने लल्ला की, अपने कन्हैया की सेवा और व्रत जो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, सर्वश्रेष्ठ व्रत में कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है। तो आप लोग भी इस व्रत को ज़रूर रखिएगा और सवेरे जल्दी नहाकर, सवेरे जल्दी से भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर, अपने भगवान गोपाल जी को उठाकर नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करें। दिन भर उन्हें भजन सुनाइए, कीर्तन सुनाइए, भगवान के लिए प्रसाद तैयार कीजिए, भगवान के भक्तों को बुलाकर भगवान का सत्संग कीजिए और भगवान के चिंतन में डूब करके भगवान के नाम का आश्रय लीजिए और कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए भगवान के कथा के साथ साथ। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। और आप लोग कंफ्यूज ना होइए, 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक और सवाल आप सभी के मन में रहता है कि भगवान श्री कृष्ण का उत्सव क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। समाज की रक्षा के लिए, समाज को एक नई सीख, नई दिशा देने के लिए भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया था। जब भी पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ जाता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, परिताण साधु नाम विनाशे च दुष्कृतम युगे युगे। जब जब धर्म धरती पर अधन बढ़ता है, पाप आचार बढ़ता है, दुष्टों का प्रचलन बढ़ता है, दुष्टता बढ़ जाती है, तब भगवान को इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेना पड़ता है। और धर्म क्या है यह बताने के लिए भगवान को खुद आना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार वह इस संसार में रहकर अर्जुन को किस प्रकार से उन्होंने उपदेश दिए। जो अर्जुन को उपदेश दिए वह उपदेश हमारे और आपके लिए ही है। हम और आप अर्जुन बन जाए और अपने गुरु को आप कृष्ण मान लीजिए, उसी उपदेश को ग्रहण करें जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किए। गीता का प्रत्येक श्लोक भगवान की वाणी है और जो वो वाणी हम सबके जीवन को परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आप भी इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गीता पढ़ने का संकल्प ज़रूर लीजिए और एक श्लोक रोज पढ़ेंगे और गीता के कुछ श्लोक याद करिए और उन्हें अपने जीवन में उतारिए। बच्चों को सिखाइए, बच्चों के साथ बैठकर गीता पढ़िए। भगवान हम सबको गीता देने के लिए धरती पर कृष्ण बनकर आए। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है, सारे व्रतों में से सर्वश्रेष्ठ व्रत है। भगवान श्री कृष्ण जब तक प्रकट नहीं होते तब तक भक्तों के अंदर उत्सुकता बनी रहती है कि कब मेरे गोविंद आएंगे, कब मुझे दर्शन देंगे, कब मुझे कृपा दृष्टि प्रदान करेंगे। तो जब तक भगवान नहीं आ जाते तब तक संसार की किसी वस्तु में मन लगता ही नहीं। तो यही व्रत है। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा संकल्प कीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए कि आज से मैं सदा भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करूँगा, सदा भगवान के आश्रित रहूँगा। जैसे द्रौपदी ने सबको बुलाया, कोई नहीं आया, परंतु जब उन्होंने गोविंद को पुकारा तो गोविंद दौड़े चले आए। इसी प्रकार यह व्रत का अर्थ होता है कि भगवान के आश्रित होना। तो आज से आप लोग व्रत लीजिए सच्चे मन से और अच्छे से अपना व्रत रखिएगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। और बच्चों को बोलेगा कि व्रत रखें, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें, अधिक से अधिक कीर्तन पूजा पाठ करें। यह व्रत देवता भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। धरती लोक की तो आप बात ही छोड़िए, स्वर्ग के लोग भी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और भगवान का उत्सव धूमधाम से बनाते हैं। बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे राधे श्याम।